हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पिछले क्लासेस में हमने किया था इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और अभी तक मैं बता दूं मोशन में तो लगभग मोशन खत्म हो चुका है। हाँ, बचा हुआ है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल अच्छे से करवा दिए थे। स्पीड एंड वेलोसिटी यानी एवरेज स्पीड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैंने करवा दिया था। वहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख लेना प्रीवियस वीडियो में। और नेक्स्ट अभी मैं बताने वाला हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इसका पूरा फेज आपको 11th में पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं बता दूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले, वैसे तो आपको पता होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। उससे पहले आप ये जानो कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक सर्किल ऐसा मूव कर रहा है कि सर्किल ट्रेस हो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। जैसे कैसे आप पता करोगे कि वो सर्कुलर मोशन है, तो मैं बता दूं कि धरती जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो मतलब वो कौन सा रास्ते पे, सर्कुलर मोशन पे, है ना। व्हील है, फैन है, ये सब कौन सा मोशन पे है, सर्कुलर मोशन। हालांकि वो रोटेटरी है, लेकिन मैं अगर एक पॉइंट का मैं बात करूं तो वो सर्कुलर मोशन। सपोज करो आप ये कुछ ऐसा, ये देखिए, ये ब्लेड है फैन का, ठीक है, ये ब्लेड है फैन का, ठीक है। अब यदि ये घूमना स्टार्ट करेगी, ये तीनों घूमना स्टार्ट करेगी, तो अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं तो क्या ये एक सर्किल नहीं बनाएगी। इसका इस पॉइंट का बात करूं तो ये क्या सर्किल नहीं बनाएगी एक, और ये क्या इस पॉइंट का बात करूं तो ये भी एक सर्किल बनाएगी। तो कहने का मतलब कि हर एक पॉइंट जो है फैन का, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, वही तो है सर्कुलर मोशन। सो हाउ कैन यू डिफाइन दिस, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ या फिर ऑन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बहुत इजी। बट यूनिफॉर्म क्या हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब सेम स्पीड से, ठीक है। अगर एक ही स्पीड से एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने पढ़ा जस्ट कुछ दिन पहले मोशन में ही, वेलोसिटी का मतलब हो गया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या मैंने बताया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सपोज मैं बोलूं वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इट मींस उसका मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकंड हुआ, लेकिन डायरेक्शन का बात करूं तो पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन। तो प्लस 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। क्या आप हमें ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जिसमें वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। मतलब अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, स्पीड उसका कांस्टेंट रहे, सपोज 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 ही मीटर पर सेकंड हो, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। चलिए मैं देता हूं कोई एग्जांपल, अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सपोज राम 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 के एग्जाम्पल यार बार बार मैं ले लेता हूँ। एक्स है, एक्स कोई स्टूडेंट है, ठीक है, एक्स कोई स्टूडेंट है, और ये जो है देखिए यहाँ पे है, एक बार यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, और फिर यहां से यहां गया। मतलब ये क्या कर रहा है, मूविंग ऑन अ क्लोज्ड पाथ। क्या कर रहा है, क्लोज पाथ, ये बंद रास्ता है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एक चक्कर वो तो लगाया, यहां से स्टार्ट किया ए से, तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए गया, यानी ए से कहां गया, बी गया, बी से सी गया और सी से ए गया। तो एक चक्कर लगाया। क्या बता सकते हो एक चक्कर लगाने के दौरान उसने कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे वो अगर खड़ा है इधर मुंह करके, एक बार यहाँ आया तो यहाँ चेंज किया, एक बार दूसरी बार यहाँ आया तब यहाँ चेंज किया, और तीसरी बार इधर आने समय, कुल मिलाकर 3 बार चेंज किया ना उसने अपना डायरेक्शन। तो एक चक्कर लगाने में उसने भी यहाँ 3 बार डायरेक्शन चेंज किया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये बताइए एक चक्कर लगाने में कितना डायरेक्शन, कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा, 4 बार, है कि नहीं, 4 बार उसने डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये बताइए कितने बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, बता सकते हो, देख लो 5 बार, इसमें 5 बार। और मैं बता दूं, ये देखिए इसमें कितना बार चेंज करना पड़ेगा, ए बी सी डी
ई कितना बार? 6 बार। यहाँ पर उसने 6 बार डायरेक्शन चेंज किया। मतलब मैं इसको थोड़ा और गोल किया, थोड़ा और गोल किया, थोड़ा और गोल किया, और भी गोल कर दूं क्या? देखिए ये देखिए, अब बताइए मुझे कितना बार ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है? ये ऑक्टागॉन है ना, 8 बार, 8 बार उसने यहाँ डायरेक्शन चेंज किया। ये क्या है? हेक्सागोन, 6 बार डायरेक्शन चेंज किया। ये पेंटागोन, 5 बार डायरेक्शन चेंज किया। मतलब जैसे जैसे मैं गोल करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो जो है डायरेक्शन चेंज करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है उसका, मतलब ज्यादा बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यदि मैं इसे पूरा गोल कर दूं, पूरा, कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा? तो मेरा आंसर होगा इनफाइनाइट बार। उसने इनफाइनाइट बार डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, और वो सर्कुलर मोशन में हो, तो वो इनफाइनाइट बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, भले ही उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब थोड़ा मैं डिटेल में आता हूं। तो आप लोग यहाँ देखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, तब वो इनफाइनाइट टाइम्स अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में कुछ ऐसे, ठीक है, सर्किल में यहाँ पे है वो, तो इसके कुछ स्पीड होंगे, कुछ वेलोसिटी होंगी, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी, सपोज मैं मान लेता हूँ ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो v 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यहाँ रहेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ रहेगा तो इसका डायरेक्शन इधर, यहाँ होगी तो इसका डायरेक्शन, मतलब हर बार वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पता है किधर झुकाव उसका, किधर? इधर सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ इसका झुकाव है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, और भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, मतलब वैल्यू 4 या 5 या 6 मीटर पर सेकंड जो भी होगा वो बराबर है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या क्या होते हैं ये बताइए। पहला, स्पीड इसका कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 ही मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली changes, कंटिन्यूअसली चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी का डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो उसके एक्सेलरेशन भी होंगे ना। हाँ, भले ही उसका एक्सेलरेशन जो है परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन 0 हो, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ होता है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा होता है। इसे हम कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन मतलब रेडियस की तरफ, इधर इसका जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, वो क्या होता है? एक्सेलरेशन एक्चुअली 2 होंगे, एक इधर, क्योंकि वो बार बार सेंटर की तरफ घूम रहा है। ठीक है, बार बार वो सेंटर की तरफ घूम रहा है, तो इसलिए इसका रेडियल एक्सेलरेशन, और एक उधर होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टैंजेंट के अलावा, टैंजेंट उधर सीधा, तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो 0 होगा, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन ये होगा। ठीक है, क्यों भाई, क्यों होगा एक्सेलरेशन? क्योंकि ये वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, पर यूनिट टाइम वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, और चौथा, अगर मैं बात करूं तो जरा से ये बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका होगा ना। क्यों होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ये एंगुलर वर्ड कहां से है? तो एक एंगल ट्रेस कर रहा है ना, पूरा घूम रहा है। सपोज ये एक सर्किल है और वो यहां था पहले और यहां गया,
तो यहाँ ये वाला थीटा बना ना, थीटा, हाँ थीटा बना ना, तो वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या हो जाएगा, थीटा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मैं बात करूं तो पूरा ये 2 पाई आर, ठीक है, ये हो रहा है। और इसके रुकने के हिसाब से हो सकता है ये जीरो भी, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, ये खत्म किया तो बार बार जीरो होगा। वेलोसिटी का मैं बात करूं, वेलोसिटी तो क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी, ठीक है, 2 पाई आर बाई टी। कितना होगा वेलोसिटी, 2 पाई आर बाई टी। वेलोसिटी या स्पीड अगर मैं यहाँ बोलूं, क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये सरकमफ्रेंस होता है, ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस, और वो इसी पे चल रहा है। तो रेडियस अगर तुम्हें पता है तो 2 पाई आर बाई टी करोगे, टाइम जितना लगाएगा एक चक्कर लेने में वही कहलाएगा क्या, इसका वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है। क्या मैंने बोला, एक चक्कर लगाने में वो जितना टाइम लगाएगा और एक चक्कर का जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितना, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बाई टी। आगे अगर आपको पढ़ना है तो 2 पाई बाई टी को ना हम लोग ओमेगा कहते हैं, OMEGA, ओमेगा, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ओमेगा, ठीक। तो अगर मैं बात करूं 2 पाई बाई टी को ओमेगा लिखो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन का बात करूं तो होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि एक सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और उसका दूरी जो है रेडियस दिया हुआ है, तो सिंपली आपको फाइंड आउट करना है 2 पाई आर और टाइम फाइंड आउट करना है सेकंड में, और दोनों को डिवाइड कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगा, क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, ये 2 पाई आर बाई टी है ना, इसी पे आपका 9th का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है और इसी की वजह से एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये, तो ये सेंटर की तरफ क्यों झुकता है, क्योंकि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लग रहा होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से होता है, ठीक है, जिसको मैंने क्या लिखा है, रेडियल एक्सेलरेशन, मैंने कहीं लिखा है रेडियल एक्सेलरेशन। बार बार उसको सेंटर की तरफ, सपोज ये जो है ये इधर घूमना चाहती है, इधर घूमेगा ना, सेंटर की तरफ हर बार झुकेगा, है ना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेनली आपको ध्यान देना है 2 पाई आर बाई टी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, या सॉरी ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट मूव्स with constant speed on a circular path is called circular uniform circular motion, clear, ठीक है। मैं लिख दूं, ओके। Object moves with constant speed on a circular path called uniform circular motion। और इसका जो स्पीड होता है, स्पीड या वेलोसिटी आप कह लो 2 पाई आर बाई टी, ठीक है, हो गया, ओके। So do not forget to like and subscribe the channel. Have a great day. Thank you. All the best.